हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है गाइज, एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं यहाँ पर 7:30 और हमने अपनी चाय वगैरह पी ली है। नंदा चली गई है स्कूल। तो जी ये जो ब्लॉग है ये ब्लॉग है गुरुवार का, तो ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट आ रहा है। तो कल मैंने कोई सा ब्लॉग नहीं डाला, वरना ये वाला ब्लॉग मैं कल अपलोड कर देती। पर वीडियो तो मतलब बनी रखी थी मेरी, पर वॉइस ओवर नहीं था इसमें, तो इसलिए कल का जो वीडियो आना था वो स्किप हो गया। और फिर मैं इसको आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आज इसको अपलोड करूँगी। और गाइस आज है दशहरा, तो ये वीडियो दशहरा के दिन आएगा। तो आप सभी को हैप्पी दशहरा। और यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद इसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो रोज़ की जो क्लीनिंग होती है बस वही क्लीनिंग स्टार्ट की है। और एक्स्ट्रा जो मतलब मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी वो तो सारी मेरी हो चुकी है। जाले वगैरह सब कहीं के मैंने ले दिए थे, पर्दे वगैरह भी धुल गए हैं, और भी जो सफाइयाँ थी वो सारी सब कुछ हो गई है। तो मतलब दीपावली के लिए मेरा घर बस आधे से ज़्यादा तो रेडी हो चुका है। यहाँ पर एक कमरा निपटा दिया है मैंने, और आ गई हूँ मैं अपने दूसरे रूम में। तो बस यहाँ पर भी चादर वगैरह तो मैंने सुबह ही फोल्ड कर दी थी, और बस हल्का फुल्का जो सामान इधर उधर था उसको सेट करने के बाद यहाँ भी मैं पोछा लगा लूँगी। और झाड़ू मैंने सुबह ही निकाल दी थी, चाय पीने से पहले, नंदा के जाने से पहले निकाल दी थी। तो ये ब्लॉग गुरुवार का है। तो नंदा स्कूल गई थी और गुरुवार से फिर उसकी जो है ना छुट्टी भूल गई है गाइस। तो 3 दिन की छुट्टी है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो 3 दिन की छुट्टी है, और ये ब्लॉग आप लोगों को सैटरडे को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बस मेरा पोछा बस गाइस पूरा लगने ही वाला है। तो दोनों रूमों में, किचन में अच्छे से पोछा कर दिया, हॉल में भी हो गया, बस रह गया ये आंगन। तो आंगन को भी फटाफट से मैं पोछा करती हूँ। और अभी मैं आपको टाइम बता दूं तो टाइम हो गया है अभी 8:15 बज चुका है मुझे इतना काम करते करते। तो गाइस थोड़ा सा टाइम लग जाता है झाड़ू पोछा करने में, क्योंकि 2-2 बार पोछा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा तो टाइम मेरा चला जाता है। तो यहाँ पर बस हल्का सा मतलब अच्छे से साफ़ नहीं मुझे दिख रहा था उससे मैजिक मॉप से। तो फिर मैंने यहाँ पोछा लिया, और पोछे से फिर थोड़ा सा ये वाला एरिया इतना पोछे से साफ़ कर दिया बैठ के। तो बस वो भी साफ़ हो गया, और फर्श वगैरह सूख गया है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो भी यहाँ की दरी वगैरह है वो बिछा देती हूँ, पायदान वगैरह बिछा देती हूँ। तो बस ये वाले काम तो मेरे ख़त्म हो गए हैं। और लाइट भी मैं मतलब जहाँ के मेरे काम ख़त्म होते जाते हैं वहाँ की मैं लाइट बंद कर देती हूँ। मेरी आदत है लाइट को मैं मतलब फालतू में नहीं जला के रखती हूँ। वैसे भी बिल भी काफ़ी ज़्यादा आता है आजकल, तो बहुत ज़्यादा ही बिल आ रहा है। समझ नहीं आता, मैं मतलब इतना लाइट बचाती हूँ फिर भी बहुत बिल आता है। सो गाइस सारे काम हो गए हैं, बस अब चलते हैं नहाने। तो मैंने यहाँ का ना पंखा ऑन करके रखा था, तो इसलिए थोड़ी सी हवा चल रही है, आप देख पा रहे होंगे। और पहले मैं सोच रही थी कि ये पैदान धो दूँ, पर फिर मुझे मतलब याद आया कि आज नहीं धुलूँगी इसको, ना संडे को धुल दूँगी। तो फिर मैंने इसको भी बिछा दिया है। और ये जिससे मैंने पोछा लगाया था इस बकेट को अभी मैंने धुला नहीं था, तो इसको भी बस अच्छे से मैंने धुल दिया है, और इसको रखती हूँ इसकी जगह पे। इसके बाद फिर मैं बस नहाऊंगी, और नहाने के साथ साथ थोड़े से कपड़े भी हैं ना, तो वो भी मैं धुल दूँगी। तो मैंने नहा लिया है, और नहाने के बाद कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए थे सूखने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरे कपड़े अच्छे से निचोड़ गए हैं, तो इनको मुझे डालना है अभी बाहर। और नहाने के बाद मैं थोड़ा सा जो है रेडी हो गई हूँ, जो भी मतलब मैं डेली यूज़ में रूटीन का जो मेरा मेकअप होता है वो मैंने कर लिया है। और अब मैं जाती हूँ कपड़े फैलाने के लिए। तो कुछ कपड़े मेरे ना कल मैंने रात में कुछ कपड़े धुले हुए थे, तो ये भी मतलब
अब सूख गए हैं रात भर में, और तो अभी सुबह की भी थोड़ी बहुत इसमें हवा लग गई है, तो इनको मैं उठा के रख देती हूँ। और अब जो मैं मतलब कपड़े लेकर आई हूँ वो फैलाऊँगी। और मैं यहाँ पर पैंट निकाल रही थी, तो मैं सोच ही रही थी कि कहीं इसके अंदर ना छिपकली ना हो जेब में। तो सच में जैसे ही मैंने पैंट उठाने की कोशिश की, सच में उसमें छिपकली निकली, तो मैं डर ही गई। फिर मैंने जैसे तैसे उसको भगाया। मुझे ना छिपकली से थोड़ा सा डर लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ थोड़ा डर लगता है। जब अचानक से वो इधर उधर होने लगती ना, तब थोड़ा सा डर लगता है, अदरवाइज़ तो ऐसे मैं नहीं डरती हूँ। तो बस मैंने यहाँ पर अपने थोड़े से ही कपड़े थे वो फैला दिए हैं, और सूखे हुए कपड़े लेकर जाती हूँ अंदर। और अब इसके बाद ये देखिए, अब हो गया 9:15 का टाइम इतने में, तो इसी बीच में दूध भी आ गया है। तो अब इसको ना मैं स्लो आंच में रख देती हूँ पकने के लिए। और अभी मैं सोच रही हूँ कि मतलब काफ़ी दिनों से मैंने 8-10 दिन से मैंने तेल का डिब्बा जो है वो खाली करके रख दिया था। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज भर ही दूँ, हस्बैंड भी घर पर हैं और आज उन्हें कहीं नहीं जाना। तो मैं सोच रही हूँ कि जो राई है ना वो भर देती हूँ, तो वो तेल भी मतलब पिट जाएगा। और गाइस जितने ज़्यादा मतलब मैं सोच रही हूँ कि मेरे काम निपटते जाएं, उतने ज़्यादा मैं निपटाए जा रही हूँ अपने काम। अपनी जो डिलीवरी की मेरी तैयारियां हैं वो मैं करती जा रही हूँ, ताकि डिलीवरी के कम से कम 1 महीने तक फिर मुझे मतलब इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा दिमाग में टेंशन ना रहे, और मतलब ये काम फिर बीच में ना करने पड़े। कम से कम 1 महीने तक तो ये सब कुछ अच्छे से चल जाए। तो बस मैं यही सोच रही हूँ कि जितना सब कुछ हो पा रहा है मुझसे, उतनी सारी तैयारियां मैं सब कुछ कर लूँ। और फिर त्यौहार भी आने वाले हैं, अभी दिवाली भी आएगी, करवा चौथ भी आएगा, तो नवरात्रि तो देखिए चली ही गई हैं, मतलब जाने ही वाली हैं। आज दशहरा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो नवरात्रि तो ऑलमोस्ट चली गई हैं। और इसके बाद अब जो सफाई है ना वो स्टार्ट होंगी। तो नीचे का तो मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, साफ़ सुथरा कर दिया। बस ये वाला रूम है जो मतलब यहाँ के भी मैंने जाले वगैरह ले लिए थे, पर बस यहाँ की थोड़ी सी धुलाई करनी है फ़र्श की। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मतलब करवा चौथ के टाइम तक ही इसकी सफाई करूँगी, और फिर तब तक मेरे मतलब और भी काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो मैं सोचे हुए हूँ, वो सारे भी मैं निपटा लूँगी। तो दूध मैं ना पकाने के लिए रख के गई थी स्लो आंच में। तो ये देखिए बस दूध भी मेरा पकने वाला है, और हस्बैंड चले गए हैं राई पिरवाने के लिए। तो ये वाला काम भी ख़त्म हो गया है मेरा। तो राई पिर जाएगी आज, तो फिर तेल भी हो जाएगा। और एक बार अगर एक 50 किलो की बोरी मैं राई की पिरवा लेती हूँ, तो वो मेरी मतलब 2.5 से 3 महीने तक तेल अच्छे से चल जाता है। और फिर बीच बीच में टेंशन भी नहीं होती है कि तेल ख़त्म हो गया। वैसे तो अभी रखा हुआ है काफ़ी सारा, पर फिर भी मैंने ना पिरवा ही लिया है कि मतलब डिलीवरी की बात तक भी मुझे टेंशन नहीं रहेगी, और ये आराम से चलता रहेगा। तो राशन भी मैंने इस बार कुछ ज़्यादा ही मंगवाया, एक्स्ट्रा राशन मंगवा लिया है, जिससे मतलब जब डिलीवरी के नज़दीक का टाइम आएगा तब एक बार और मंगवा लूँगी, तो फिर मेरा काफ़ी दिनों तक वो राशन भी चल जाएगा। तो ऐसे में हस्बैंड के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ेगा, और वो भी अपना काम अच्छे से देख पाएंगे, और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स रहूँगी। तो बस यहाँ पर ऊपर से आने के बाद अब मुझे करनी है खाने की तैयारी, मतलब खाना बनाना है। वैसे टाइम तो हो गया है 10 बज चुका है, 10 से 10:15 का टाइम हो गया है। मतलब थोड़े बहुत चुटपुट काम और भी फिर मैंने किए, और अब मैं ना खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो दूध बस मेरा पक गया है, और खाने में मुझे मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपनी फ्रिज खोली, तो उसमें मुझे दिखी ये इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर बीन्स बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोला जाता है, रौस। हाँ, हमारे यहाँ पर इसको रौस की कौस बोला जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर प्याज पूरी कट कर ली। उसके बाद फिर मेरे जो आंसू आए, सच में काफ़ी देर तक आंसू ही आते रहे, बहुत देर तक मुझे लगती रही प्याज। तो कभी कभी लग जाती है आँख में, कभी कभी नहीं भी लगती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा लगती है। तो यहाँ पर प्याज काट लिया मैंने, टमाटर, और कुछ मेरे चावल रखे हुए हैं,
थोड़े से बाद से, तो मैं सोच रही हूँ कि चावलों को भी फ्राई कर लेती हूँ, तो ऐसे खप जाएंगे, वरना फिर ना वो मुझे फेंकने पड़ेंगे। और ये है रौसा की कौस, तो ये ना थोड़ी सी ख़राब सी मुझे दिख रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा क्या करूं, फेंक दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसमें आधी मतलब ख़राब सी लग रही है और आधी अच्छी है, हरी हरी सी। तो जितनी भी फलियां हरी मुझे दिखेंगी, जितनी कौस उतनी मैं मतलब काट लूँगी, और बाकी जो भी ख़राब है उनको तो फिर फेंकना ही पड़ेगा, तो उनको फेंक दूँगी। तो देखते हैं कितनी निकलती है। वैसे सब्ज़ी तो थोड़ी सी बनानी है, और हस्बैंड को ये वाली सब्ज़ी सच बताऊँ ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों उनको अच्छी ही नहीं लगती है, पर मुझे अच्छी लगती है। मुझे ये दाल के साथ भी बना दो तब भी अच्छी लगती है, सूखी फ्राई कर दो तब भी अच्छी लगती है, इसको रसीला भी मैं बना लेती हूँ तब भी, मतलब मुझे ये अच्छी लगती है, ठीक लगती है, अच्छी लगती है खाने में, टेस्ट अच्छा आता है इसका। और इसको थोड़ा सा तीखा और थोड़ा सा खट्टा बनाती हूँ ना, टमाटर मतलब एक की जगह 2 डाल देती हूँ इस सब्ज़ी में, तो फिर ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस सब्ज़ी मैंने काट ली है, जितनी ख़राब थी उसको निकाल के फेंक दिया है, और इसको अच्छे से 2-3 बार पानी से मैं धुल ले रही हूँ। तो एक हाथ से बन नहीं रहा था, फिर मैंने ना डलिया ले ली, तो डलिया में डाल के अच्छे से इसको धुल दूँगी, तो बस ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी धुल गई है, और दूध तो पक ही गया था, तो दूध को रख दिया मैंने अलग हटाकर, और गैस रख दिया मैंने कढ़ाई। तो अब मैं ना सब्ज़ी छोंक देती हूँ, तो इसमें तेल डाल दिया। तेल बस मेरा थोड़ा सा हो जाए, ये सरसों का तेल है तो इसको ना थोड़ा अच्छे से मतलब पकाना पड़ता है, पहले अच्छे से पक जाए तेल, तो फिर इसमें जो भी मतलब छोंका होता है वो लगाया जाता है। तो यहाँ पर तेल मेरा अच्छे से पक गया था, तो उसमें मैंने लहसुन और 2 मेरी सूखी हुई लाल मिर्च रखी हुई थी, जो हरी मिर्च है वही मतलब कलर पकड़ के और सूख गई थी, तो मैंने वो भी यहाँ पर डाल दिए। और हल्का सा ही भूंजने के बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें टमाटर, और साथ ही साथ डाल दिया नमक। तो बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और इसके बाद अब इसमें डल जाएगी ये सब्ज़ी। तो खैर कोशिश तो मेरी यही रहती है कि सारे काम टाइम से ही निपटा लूँ, और निपट भी जाते हैं। बस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 10 से 15 या 20 मिनट लेट हो जाता है खाना, तो जिस दिन हस्बैंड घर में होते हैं उस दिन तो मतलब हल्का फुल्का सा थोड़ा सा लेट भी चल जाता है, पर जिस दिन उनको ऑफ मतलब ड्यूटी जाना होता है उस दिन मैं मतलब सबसे पहले तो मैं खाना ही रेडी करती हूँ, बाकी जो क्लीनिंग डस्टिंग और नहाना वहाना सारा सब कुछ मैं बाद में करती हूँ। मतलब अपने काम को उसी हिसाब से करती हूँ, मैं एक ही रूटीन नहीं फॉलो करती हूँ हमेशा कि बस एक ही रूटीन से चलो। अगर सुबह झाड़ू पोछा मैंने किया है तो हमेशा मुझे सुबह ही झाड़ू पोछा करना है, चाहे जितना भी जिस चीज़ में लेट हो जाए, ऐसा नहीं करती हूँ। तो भाई अपने साथ साथ अपने कामों के साथ साथ घर वालों की भी मतलब ध्यान देना पड़ता है, उनकी चीज़ों का, उनको किस समय किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सब का भी ध्यान रखती हूँ अच्छे से। और बस यहाँ पर थोड़े से जो बर्तन थे वो मैंने धुले, इसके बाद सब्जी को भी बीच बीच में देखती जा रही हूँ, हल्का सा स्लो किया है उसको ताकि मैं बाकी के भी काम करती रहूँ। और सब्जी ये जो बीन्स की सब्ज़ी ना, इसको थोड़ा सा पकने में थोड़ा सा ये टाइम लेती है, तो ये धीरे धीरे बस अपने पानी के साथ साथ गलती भी जाएगी। नमक तो मैंने डाल ही दिया है उसमें, और बस यहाँ पर अब मैंने आटा जो है आटा छान लिया है। तो सब्जी मेरी मतलब अच्छे से तल गई है तेल में, तो अब मैं इसमें डालती हूँ रूटीन के मसाले। तो बस मसाले में वही होता है मेरा, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, इतना तो आप लोग जान ही गए हैं कि मैं सिर्फ हल्दी धनिया और मिर्चा, सिर्फ ये तीनों चीज़ ही डालती हूँ डेली यूज़ में, डेली में मतलब डेली खाने में सब्ज़ी में। और थोड़ा सा डाल देती हूँ ये कलर, मतलब ये है कश्मीरी पाउडर, तो इससे ना थोड़ा सा सब्ज़ी में कलर आ जाता है, पीली पीली सी नहीं बनती है। और बस यहाँ पर मैं क्योंकि जो मिर्ची है उसका थोड़ा सा कम यूज करती हूँ, तो फिर उससे ना हल्दी का कलर ज़्यादा दिखता है सब्ज़ी में, इसलिए मुझे फिर कश्मीरी पाउडर को भी डालना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने बस सब्ज़ी में पानी वानी डाल के ढक दिया है, और अब मैं लगा लेती हूँ आटा।
सो आज ना मुझे ऊपर खड़े खड़े लगाने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि सुबह से काफ़ी काम हो गए और रेस्ट बिल्कुल नहीं मिला है। तो फिर मैंने सोचा कि बैठ के ही आटा लगा लेती हूँ। और मुझे ना बैठा नहीं जाता है ज़्यादा देर, मतलब इस तरीके से बैठ नहीं पाती हूँ, दिक्कत होती है बैठने में। तो पर फिर मुझे ना थकान हो रही थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा पैरों को, इसलिए मैंने आज बैठ के आटा लगाया है। और बस यहाँ पर सब्ज़ी मेरी बन गई थी। इसके बाद फिर आटा वाटा लगाने के बाद रख दिया था, और फिर मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह मतलब पलटी, बन गई थी सब्ज़ी पलटी। इसके बाद फिर मैंने तुरंत थोड़ा सा मतलब मसाला काटा, और इसमें चावल जो मेरे रखे हुए थे वो मैंने फ्राई कर लिए। तो अब हस्बैंड तो है नहीं, वो तो गए हैं राई पिरवाने, तो उनको अभी कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा। फ़ोन किया था मैंने, तो उनको लगना है टाइम। तब तक मैं क्या करती हूँ कि चावल तो फ्राई हो गए ना, तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे ना भूख लग रही है, काफ़ी समय से हो गया मैंने खाया नहीं है कुछ। तो बस चावल खाने के बाद इसके बाद थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया, और फिर इसी वाली वीडियो को एडिट करना स्टार्ट कर दिया था जितनी बन गई थी। फिर इसी बीच में आ गए थे हस्बैंड, मैं फ़ोन ही अपना चला रही थी, हस्बैंड आ गए थे। तो फिर मैंने फ़ोन वोन बंद किया, और वो आए, फिर उन्होंने नहाया। तो वो नहाकर अभी रेडी हो रहे हैं, और फिर बस रोटियां रह गई थी मेरी। तो मैंने फिर फटाफट से उनको बोला कि आप नहा वहा के रेडी हो, तब तक मैं ना फटाफट से रोटियां सेक देती हूँ। तो रोटियां मेरी बन गई हैं, और ये लगा दी है मैंने हस्बैंड के लिए थाली। तो बस हस्बैंड को देकर आ गई हूँ खाना, और फिर इसके बाद मैंने 2-4 रोटियां और बनाई। और अब मुझे करनी है गैस की क्लीनिंग। तो रोटियां तो मेरी बन गई हैं, रोटी सब्जी मतलब खाना बन गया, बस थोड़ा सा जो सफाई का काम है खाना बनाने के बाद, जो किचन साफ़ करना पड़ता है, बस अब मेरा यही वाला काम रह गया। और नंतर तो आज 2 बजे तक ही आएगी, क्योंकि अब जो उसके पेपर चल रहे थे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब उसका जो रूटीन है वही पुराना वाला रूटीन आ गया है। तो वो 7 बजे चली जाती है और 2 बजे आती है, मतलब 2 बजे आ जाती है वो। 2 बज के कभी 5 मिनट हो जाता है, कभी 5 मिनट पहले आ जाती है, इस तरीके से आ जाती है। तो 2 बजे तक आएगी। और अभी टाइम अगर मैं बता दूं तो बज गया है 12 के समथिंग ऐसे कुछ टाइम था, 12 या पौने 12 ऐसे कुछ टाइम था। तो बस सारा काम मेरा निपट गया है। और इसके बाद मैंने अपना जो मेरा किचन का काम था वो मैंने सब समेटा। बर्तन तो मैंने पहले ही धुल लिए थे। तो अब बस थोड़ा सा ये होता है कि सुबह जब मतलब जल्दी झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो फिर लास्ट बार मुझे जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद ना मुझे फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। तो हस्बैंड खाना वाना खा के आराम कर रहे हैं, और फिर बस अब मेरा लास्ट काम यही होता है। कभी कभी तो मैं दोबारा पोछा भी लगा देती हूँ, जब मतलब जैसा लगता है। तो अगर बच्चे जिस दिन घर में खेलते हैं उस दिन मुझे दोबारा पोछा भी करना पड़ता है, और जिस दिन बच्चे नहीं होते हैं तो बस झाड़ू घर से काम चल जाता है। तो ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए मैं अब बस सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है। कमरों को छोड़ के बाकी हॉल, किचन और आंगन सब कहीं झाड़ू लग गया। बस यहाँ बालकनी में भी लगा दिया झाड़ू, और साथ ही ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ। तो होप करती हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया हो आप लोगों को। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।